श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 46वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में महिषासुर के अत्याचार से पीड़ित ब्रह्म आदि देवों की प्रार्थना से प्रादुर्भूत श्री महालक्ष्मी द्वारा महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, हे राजन, पूर्व समय में दैत्य वंश शिरोमणि रंभ नामक दैत्य था। उससे महिष नामक महातेजस्वी दानव उत्पन्न हुआ। उस दैत्यराज महिष ने युद्ध में सभी देवताओं को जीत लिया और स्वर्ग लोक में इंद्रासन पर बैठकर राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन्हें लेकर वहां गए जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु स्थित थे। वहां जाकर सभी देवता भगवान शंकर एवं केशव को नमस्कार कर अपना सारा वृतांत भली भांति क्रम से कहने लगे। हे भगवान, दुष्ट आत्मा महिषासुर ने संग्राम में हम लोगों को जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है। अब हम लोग मृत मनुष्य लोक में घूम रहे हैं, किंतु कहीं भी शांति नहीं मिलती। उसने इंद्र आदि प्रमुख देवताओं की कौन कौन सी दुर्गति नहीं की। दैत्य पक्ष को अभय देने वाला वह पापात्मा असुर, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, पवन, गंधर्व, विद्याधर एवं चारण इन देवताओं तथा अन्य देवगणों के विधेय क्रम को स्वयं संपन्न करता है। इसीलिए आपकी शरण में आए हुए हम देवताओं की आप दोनों रक्षा करें और शीघ्र ही उस दैत्य के वध का उपाय सोचें। आप दोनों हम लोगों के प्रभु हैं। देवगणों का यह वचन सुनकर क्रोध से घूरते हुए भगवान विष्णु और शिव अत्यंत कुपित हुए। उस समय कुपित विष्णु जी तथा शिव जी के मुख से और अन्य देवताओं के शरीर से तेज निकला। दुर्गा ध्यान परायण सभी देवगणों ने उस अतिशायी तेज समूह को 10 दिशाओं में दैदीप्यमान देखा। सभी देवगणों के शरीर से उत्पन्न वह भयंकर तेज एकत्रित होकर साक्षात महिषमर्दिनी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। देवी का कांतिमान मुख शिव जी के तेज से उत्पन्न हुआ। यम के तेज से केश और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से उनके दोनों, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश एवं वरुण के तेज से जंघा तथा उरु उत्पन्न हुए। पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य देव के तेज से पैरों की उंगलियां, इंद्रदेव के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से उनकी दोनों भौहें और पवन के तेज से दोनों कान एवं अन्य देवगणों के तेज से प्रकट अवयवों से युक्त वे कमल निवासिनी महालक्ष्मी आविर्भूत हुई। इस प्रकार समस्त देवगणों की तेजो राशि से उन देवी को प्रकट हुआ देखकर संपूर्ण देवता अत्यंत हर्षित हो गए। उसके बाद उन देवी को अस्त्रहीन देखकर ब्रह्मा आदि देवगणों ने उन शिवा को शस्त्र युक्त करने का मन में विचार किया। शिव जी ने महेश्वरी को अपना त्रिशूल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शंख एवं सुदर्शन चक्र दिया तथा पाश धारण करने वाले वरुण ने पाश दिया। अग्निदेव ने शक्ति, पवन देव ने धनुष बाणों से परिपूर्ण तरकश और शचीपति इंद्रदेव ने वज्र एवं घंटा दिया। यमराज ने कालदंड,
प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मदेव ने कमंडलू तथा सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में रश्मियां अर्पित की। काल ने खड़ग एवं उज्ज्वल ढाल दी। क्षीर सागर ने गले की मनोहर माला, कभी जीर्ण न होने वाले दो वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कटक, अर्धचंद्र, केयूर, दो मनोहर नुपुर, ग्रीवा के आभूषण तथा समस्त उंगलियों के लिए अंगूठियां दी। विश्वकर्मा जी ने उन्हें मनोहर परशु प्रदान किया और साथ ही अनेक अस्त्र तथा अभेद कवच भी प्रदान किया। समुद्र ने सुर में सरसमाला तथा कमल पुष्प प्रदान किए। हिमालय देव ने उन्हें सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न दिए और कुबेर देव ने मधु से भरा पात्र दिया। सभी सर्पों के अधिपति शेषनाग ने विचित्र रचना युक्त तथा अनेक उत्तम मणियों से जटित नागहार उन्हें दिया। इस प्रकार इन देवताओं तथा दूसरे देवगणों के द्वारा प्रदत्त भूषणों एवं आयुधों से सत्कृत हुई देवी ने ऊंचे स्वर से बार बार हट्टहास पूर्वक गर्जना की। उनके इस भीषण नाद से सारा आकाश मंडल पूर्ण हो गया और ऐसी प्रतिध्वनि हुई कि त्रिलोक्य विशुद्ध हो उठा। चारों समुद्र चंचल हो गए और पृथ्वी भी डगमगाने लगी। इसके बाद महिषासुर से पीड़ित हुए देवगणों ने जय जयकार किया। तदनंतर वे सभी देवता भक्ति युक्त गदगद वाणी में महालक्ष्मी स्वरूपिणी पराशक्ति अंबिका की स्तुति करने लगे। लोक को इस प्रकार संशुद्ध देखकर देवताओं के शत्रु असुरगण अपने सैनिकों के साथ अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर संग्राम के लिए उद्यत हो गए। तब महिषासुर भी उस शब्द को लक्ष्य कर क्रोध से कुपित हो दौड़ पड़ा और उसने अपनी कांति से तीनों लोकों को व्याप्त करती हुई देवी को देखा। इस बीच महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों महावीर शस्त्र धारण किए हुए वहां पहुंच गए। चिक्षुर, चामर, उद्ग्र, कराल, उद्धत, वाशकल, ताम्र, उग्रस्य, उग्रवीर्य, विडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु, ये तथा अन्य युद्ध विशारद और शास्त्रास्त्र विद्या में पारंगत अनेक वीर समर में देवी के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार युद्ध करते हुए उन दोनों पक्षों का भयावह समय बीत गया। शत्रु वर्ग के द्वारा छोड़े गए अनेक शास्त्रास्त्रों के समूह महामाया के प्रभाव से क्षण मात्र में ही विनष्ट हो गए। तत्पश्चात देवी ने सैन्य सहित चिक्षुर आदि प्रमुख शत्रुओं पर गदा, बाण, त्रिशूल, शक्ति एवं परशु से प्रहार किया। इस प्रकार युद्ध करते करते जब महिषासुर की सारी सेना नष्ट हो गई, तब वह दैत्य देवी के निश्वास से उत्पन्न हुए गणों को आक्रांत करने लगा। उसने कुछ गणों पर खुर से, कुछ पर अपनी दोनों सींगों से, किसी पर पूंछ से और किसी पर तुंड से बार बार प्रहार करना आरंभ किया। इस प्रकार देवी के गणों को मारकर वह असुर राज देवी के सिंह को मारने दौड़ा और अत्यधिक कुपित हो गया। क्रोध के कारण वह महापराक्रमी महिषासुर खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा और सींगों से पर्वतों को उखाड़कर फेंकने लगा तथा घनघोर गर्जना करने लगा। हे नृपसत्तम, उस महिषासुर के द्वारा चारों ओर वेग से दौड़ते हुए फेंके गए बड़े बड़े पहाड़ ऊपर से पृथ्वी पर गिरने लगे। उसकी सींगों से विदीर्ण हुए बादल खंड खंड हो गए और पूंछ से ताड़ित हो समुद्र चारों ओर के किनारों को तोड़कर इधर उधर बहने लगा। इस प्रकार क्रुद्ध हुए उस महिषासुर को देखकर देवताओं को अभय दान देने वाली देवी अंबिका ने उसके वध का उपाय किया। उन ईश्वरी ने अपना पाश उठाकर महिषासुर के ऊपर फेंककर जब उसे बांधना चाहा, तब महिषासुर ने अपना महिष रूप त्याग दिया और उसी क्षण सिंह का रूप धारण कर लिया। इसके बाद जब तक देवी ने तलवार से उसके सिर पर प्रहार किया,
तब तक वह मायावी खड्गधारी पुरुष हो गया। इसके बाद ढाल एवं तलवार लिए हुए उस पुरुष पर जब देवी ने बाणों से प्रहार किया, तब उसने हाथी का रूप धारण कर अपनी सूंड से देवी के सिंग पर प्रहार करना आरंभ किया। इसके बाद देवी ने अपने महाखड्ग से उसकी सूंड काट दी। तब उस राक्षस ने पुनः अपना महिष रूप धारण कर लिया और सारे चराचर जगत को शुद्ध करने लगा। यह देख महामानिनी चंडिका को अपार क्रोध हुआ और घूर्णित नेत्रों वाली वे बार बार मधुपान करने लगी तथा अट्टहास करने लगी। इसके बाद बल और पराक्रम से मतवाला वह असुर गर्जना करने लगा। वह असुर पर्वतों को उखाड़कर उनके ऊपर फेंकने लगा। तब उन देवी ने बाण समूह के प्रहारों से उन्हें शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। उसके अनंतर मधु के मद से आरक्त मुख वाली तथा विहल इंद्रियों वाली देवी मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, हे मूर्ख, हे हतबुद्धि, तुम व्यर्थ हट क्यों कर रहे हो? त्रिलोक्य में कोई भी असुर मेरे सामने टिक नहीं सकता। ऋषि सुमेधा बोले। ऐसा कहकर समस्त कलामयी उन देवी ने कूदकर उस दैत्य को पैरों से दबाकर भयंकर त्रिशूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। तत्पश्चात देवी के चरणों से दबा हुआ और देवी के पराक्रम से विवश हुआ वह अपने मुख से आधा निकल आया। वह महाधम दैत्य अपने आधे रूप से निकलकर देवी के साथ पुनः संग्राम करने लगा। तब देवी ने अपने महाखड्ग से उसका सिर काटकर पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उसके बाद महिषासुर के गण हाय हाय शब्द का उच्चारण करते हुए मुख नीचे किए हुए भयभीत होकर रक्षा करो, रक्षा करो ऐसा कहते हुए युद्ध भूमि से भाग गए। तब इंद्र आदि सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे देवी महालक्ष्मी की उत्पत्ति कही। अब आप स्वस्थ चित्त से देवी सरस्वती की उत्पत्ति का वृतांत श्रवण कीजिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 47वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा धूम्रलोचन, चंड मुंड आदि असुरों के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, हे राजन, पूर्व समय में शुंभ एवं निशुंभ नामक प्रतापी दैत्य हुए। उन दोनों भाइयों ने अपने तेज से चराचर सहित तीनों लोकों को आक्रांत कर रखा था। उन दोनों से पीड़ित हुए देवगण हिमालय पर्वत पर गए और समस्त प्राणियों की माता तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, आपकी जय हो। हे आत्मीय जनप्रिय, आपकी जय हो। त्रिलोक्य की रक्षा करने वाली आप शिवा को नमस्कार है, नमस्कार है। मुक्तिदायिनी को नमस्कार है, पराम्बा को नमस्कार है। समस्त जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने वाली को नमस्कार है। हे कालिका रूप संपन्ने, आपको नमस्कार है। आप ताराकृति को नमस्कार है। आप छिन्न मस्ता स्वरूपा तथा श्री विद्या को नमस्कार है। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप भैरवाकृति को नमस्कार है। आप बगलामुखी को नमस्कार है। आप धूमावती को बार बार नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी को नमस्कार है। मातंगी को बार बार नमस्कार है। आप अजिता को नमस्कार है। विजया को बार बार नमस्कार है। आप जया, मंगला तथा विलासिनी को बार बार नमस्कार है। आप दोगध्री रूपा को नमस्कार है। आप धोराकृति को नमस्कार है। घोराकृति को नमस्कार है। हे अपराजिताकारी, आपको नमस्कार है। हे नित्याकारी, आपको नमस्कार है। शरणागतों का पालन करने वाली आप रुद्राणी को बार बार नमस्कार है।
आप वेदांत वेद्या को नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति की जाती हुई वरदायिनी गौरी शिवा ने प्रसन्न होकर सभी देवगणों से कहा, आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय देवी पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उन देवगणों के देखते ही देखते उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक शिव शक्ति पार्वती जी से कहा, हे माते, महाबली शुंभ निशुंभ से पीड़ित हुए सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। वे देवी पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न हुई, अतः शुंभासुर का नाश करने वाली वे कौशिकी नाम से पुकारी जाती हैं। वे ही उग्र तारिका एवं वही महोग्र तारिका भी कही गई हैं। वे प्रकट हुई, इसीलिए लोक में मातंगी कही जाती हैं। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए। मैं स्वतंत्र हूँ, इसीलिए किसी के सहारे के बिना ही मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगी। तब ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गईं। उन दोनों शुंभ निशुंभ के चंड मुंड नामक सेवकों ने उस समय उन देवी को देखा। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले उनके मनोहर रूप देखते ही वे चेतनाहीन तथा मोहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद जाकर उन दोनों ने अपने राजा से आरंभ से लेकर सारा वृतांत कहा। हे राजन, हमने एक मनोहर अपूर्व स्त्री को देखा है, जो हिमालय के रम्य शिखर पर सिंहारूढ़ होकर स्थित हैं। सभी ओर से देव कन्याएं हाथ जोड़कर उनकी सेवा कर रही हैं। कोई देव कन्या उनके पैर दबाती है, कोई केश संवारती है, कोई हाथ दबाती है, कोई नेत्रों में सुरमा लगाती है, कोई हाथ में दर्पण लेकर उन्हें मुख दिखा रही है, कोई लौंग इलायची मिश्रित पान खिला रही है, कोई स्त्री हाथ में पीकदान लेकर उनके सामने खड़ी है, और कोई आभूषण एवं वस्त्रों से उनके सभी अंगों का श्रृंगार कर रही है। वह देवी केले के स्तंभ के समान उरु देश वाली, शुक सदृश नासिका वाली, सर्प के समान भुजा वल्ली वाली, बजते हुए नुपुरों से युक्त चरणों वाली, रम्य मेखला से युक्त, कस्तूरी की गंध तथा मोतियों की माला से शोभायमान, ग्रेव्य से सुशोभित ग्रीवा वाली, बिजली के समान कांति से दैदीप्यमान, अर्ध चंद्र तथा मणिमय कुंडल धारण किए हुए स्थित हैं। मनोहर चोटी वाली, विशाल नेत्रों वाली, तीन नेत्रों से सुशोभित, अक्षर ब्रह्ममयी माला धारण किए हुए, हाथों में मनोहर कंकण से सुशोभित, स्वर्ण की अंगूठी से युक्त अंगुलियों वाली, उज्जवल बाजूबंद से सुशोभित भुजाओं वाली, श्वेत वस्त्र पहने हुए, गौर वर्ण वाली, कमल के आसन पर विराजमान, केसर बिंदु का तिलक धारण किए हुए, चंद्रमा से अलंकृत मस्तक वाली, विद्युत के समान कांति वाली, बहुमूल्य वस्त्र धारण किए हुए, आठों हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए स्थित हैं। वह जैसी सुंदर हैं, वैसी त्रिलोकी में ना कोई असुर स्त्री है, ना नाग स्त्री है, ना गंधर्व स्त्री है, और न ही दानव स्त्री है। अतः हे प्रभु, उसके परिग्रह की योग्यता आप में ही सुशोभित होती है, क्योंकि आप पुरुष रत्न हैं और वह स्त्री रत्न है। चंडमुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उस महान असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ। वहां एक सुंदर स्त्री है। मेरा संदेश कहकर उन्हें यत्नपूर्वक मेरे पास लाओ। उसकी यह आज्ञा पाकर दैत्यों में श्रेष्ठ उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा से कहा। दूत बोला, हे देवी, महान बल तथा पराक्रम वाले शुंभासुर एवं उसके छोटे भाई निशुंभ तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैं उनका दूत हूँ। उनके द्वारा भेजा गया मैं आपके पास आया हूँ।
हे सुरेश्वरी, उन्होंने जो कहा है उसे आप सुनिए। मैंने इंद्र आदि को युद्ध में जीतकर उनके सारे रत्न ले लिए हैं, और यज्ञ में देवगणों के द्वारा दिए गए यज्ञ भाग को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हें सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न समझता हूँ। अतः तुम मेरा अथवा मेरे छोटे भाई का सेवन करो। शुंभ के द्वारा संदिष्ट दूत का कहा हुआ वचन सुनकर श्री शिव प्राण प्रिया वे महामाया कहने लगीं। देवी बोली, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो। तुमने थोड़ा सा भी असत्य नहीं कहा है। किंतु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा की है, उसे मुझसे जान लो। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और जो मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति रूप में वरण करूंगी, दूसरे को नहीं। यह निश्चित है। तुम शुंभ निशुंभ से मेरा यह वचन कह दो। इस विषय में जैसा उचित हो वैसा ही करें। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का यह वचन सुनकर वहां जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा से कह दिया। उसके अनंतर दूत की बात सुनकर प्रचंड शासन वाले शुंभ ने क्रोधित हो बलवानों में श्रेष्ठ अपने सेनापति धूम्राक्ष से कहा, हे धूम्राक्ष, हिमालय पर्वत पर कोई सुंदरी स्थित है। तुम वहां शीघ्र जाकर वह जिस किसी प्रकार भी यहाँ आए उसे ले आओ। हे दैत्य सत्तम, उसके लाने में भय मत करना। यदि वह युद्ध भी करना चाहे तो तुम प्रयत्न पूर्वक युद्ध करना। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा प्राप्त कर उस धूम्रलोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर जाकर देवी उमा के अंश से उत्पन्न माँ भुवनेश्वरी से कहा, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो 60,000 सैनिकों से युक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी बोली, हे वीर, दैत्यराज ने तुम्हें भेजा है। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, किंतु मैं युद्ध के बिना वहां जाना असंभव समझती हूँ। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी ने हूं के उच्चारण मात्र से उसी क्षण उसे भस्म कर दिया। उन्हीं सम उसी समय से वे देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुईं, जो आध जो आराधित होकर अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर देती हैं। धूम्राक्ष के मार दिए जाने पर देवी के वाहन सिंह ने अत्यंत कुपित होकर उसके सैनिकों का भक्षण कर डाला, और जो शेष बचे वे सब भाग गए। इस प्रकार देवी के द्वारा धूम्रलोचन दैत्य को मारा गया सुनकर वह प्रतापी शुंभ अपने दोनों ओठों को चबाता हुआ अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने क्रम से चंड, मुंड और रक्तबीज नामक दैत्यों को भेजा। तब उसकी आज्ञा पाकर वे भी वहां गए जहां देवी स्थित थीं। सिंह पर आरूढ़, अणिम आदि सिद्धियों से युक्त और अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई देवी भगवती को देखकर उन दैत्य राजों ने कहा, हे देवी, आप शीघ्रता से शुंभ एवं निशुंभ के पास चलो, अन्यथा हम लोग आपके गणों एवं वाहन के साथ मार डालेंगे। हे वामे, लोकपालों आदि के द्वारा स्तुत उन शुंभ का पति रूप में वर्ण करो। इससे आप देवताओं के लिए भी दुर्लभ महान आनंद प्राप्त करोगी। उनका यह वचन सुनकर वे परमेश्वरी देवी हंसकर रसमय सत्य वचन कहने लगीं। देवी बोली, जो अद्वितीय महेशान परम ब्रह्म सदाशिव कहे जाते हैं और जिन्हें वेद भी तत्वत्व नहीं जानते, फिर भगवान विष्णु आदि की तो बात ही क्या, मैं उन्हीं की सूक्ष्म प्रकृति हूँ। अतः किसी दूसरे को पति रूप में किस प्रकार वर्ण करूं। काम पीड़ित सिंहनी कभी गीदड़ का, हथिनी कभी गधे का, एवं व्याघ्री खरगोश का वर्ण नहीं कर सकती है। हे दैत्यों, काल सर्प से ग्रस्त हुए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब शीघ्र ही पाताल चले जाओ, अथवा यदि सामर्थ्य हो तो युद्ध करो। क्रोध को उत्पन्न करने वाले इस प्रकार के वचन सुनकर
वे परस्पर कहने लगे, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर नहीं मार रहे हैं। हे सिंह वाहिनी, यदि तुम मन से युद्ध की लालसा रखती हो तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आओ। इस प्रकार उनके विवाद करने पर कलह बढ़ गया और युद्ध में दोनों ही पक्षों से तीखे बाण बरसने लगे। इस प्रकार उनके साथ युद्ध करके देवी परमेश्वरी ने लीला मात्र से चंड मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। द्वेष बुद्धि रखने पर भी उन देव शत्रुओं ने अंत में उस श्रेष्ठ लोक को प्राप्त किया जिस लोक को देवी के भक्त प्राप्त करते हैं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से हम यहाँ पर विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।